क्या भारतीय जनता पार्टी सांसद अब खुलेआम विपक्ष को और वो भी संसद के अंदर जांच एजेंसीज की मार को लेकर धमका रही है? भारतीय जनता पार्टी सांसद मीनाक्षी लेखी, उन्होंने विपक्ष के एक सांसद को यह कहा कि कहीं तुम्हारे घर ईडी ना पहुंच जाए। बाद में बेशक वो ये कहती रही कि मैंने तो मजाक किया था, मगर मैं चाहूंगा आप उनका ये बयान सुनिए दोस्तों। इस बयान में चिंताजनक यह नहीं है कि संसद के अंदर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद जो है खुलेआम इस तरह से धमकी दे रही हैं, मगर उसके बाद वो क्या तर्क देती हैं। मैं चाहूंगा आप उनका पूरा बयान सुने और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए। याद दिलाना चाहती हूं कि 90 बार 356 को इस्तेमाल करके चुनी हुई राज्य सरकारों को जिन लोगों ने डिसमिस किया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात ना करे तो बेहतर है। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। नहीं, अरे मजाक की बात है, मजाक की बात। एक मिनट, सर, मैं जो कहना चाहती हूँ, टूल्स ऑफ गवर्नेंस की यहाँ पर लोग वायलेट कर करके देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ईडी काम नहीं करेगा। आप देश की जनता को चूना लगाते रहेंगे और सीबीआई काम नहीं करेगी। आप गुंडागर्दी करते रहेंगे। दिल्ली के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आता है तो राइट्स करेंगे और पुलिस काम नहीं करेगी। क्या ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं? तो सुना आपने, कहीं तुम्हारे घर ईडी ना पहुंच जाए। और मैं आपको बतला दूं, इस पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सभी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनकी प्रतिक्रिया मैं आपको बाद में जाके सुनाऊंगा। इत्तेफाकन ये वो मीनाक्षी लेखी हैं कि जब पत्रकार इनसे सवाल पूछते हैं तो इस तरह से भागती हैं, क्योंकि इन्हें बारिश का डर होता है, छींटों का डर होता है। मीनाक्षी लेखी को बता दूं कि इन्होंने जो बयान दिया है ना, उसमें दोहरे मापदंड के ढेरों छींटे आपके दामन पर पड़ रहे हैं। मीनाक्षी जी, आपने क्या कहा कि ट्रंप आएंगे और अगर आप दंगा करोगे तो कार्रवाई क्यों नहीं होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बतलाने का प्रयास करें कि ट्रंप आने से पहले या ट्रंप आने के बाद कौन दंगे की बात कर रहा था। यह आपके पार्टी का वाहियात नेता पलटू राम, बेहोश मिश्रा, कपिल मिश्रा, पुलिस की मौजूदगी में व्यक्ति उस वक्त कह रहा था कि आज तो ट्रंप है, हम वापस जा रहे हैं, कल आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। और इसके इसी के बयान के बाद जो है दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, जिसमें 70 लोग मारे जाते हैं। ट्रंप की यात्रा और दिल्ली दंगों की दुहाई आप दे रही थी। सुनिए आपके इस पार्टी के नेता ने क्या कहा था, सुनिए। साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय, माता की जय। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि क्या कपिल मिश्रा से आज तक दिल्ली दंगों को लेकर पूछताछ हुई? क्या इसका नाम कहीं चार्जशीट में है? अब जाहिर सी बात है, जब पूछताछ ही नहीं हुई तो चार्जशीट में कहां से आएगा। यह आदमी खुलेआम कह रहा है कल आप भी हमें नहीं रोक पाओगे। और मीनाक्षी लेखी बात कर रहे हैं कि ट्रंप आएंगे तो हम तो कार्रवाई करेंगे। मीनाक्षी लेखी यह भी कहती हैं कि भाई लोग पैसा लेकर बाहर चले जाएंगे तो हम कार्रवाई ना करेंगे। तो चलिए, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, ये सब कौन है बताइए? नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब कब भागे मुझे बतलाइए जरा, बताइए। ये तमाम, ये जो चार जिनका नाम मैंने आपके सामने लिया है, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये लोग कब भागे मुझे बतलाइए। मोदी काल में भागे ना। ललित मोदी के फर्म में स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज जो है काम कर रही थी। यह मत भूलिए, उस वक्त खुद स्वर्गीय सुषमा स्वराज के रिश्तों की बात हुई थी ललित मोदी के फर्म के साथ, या उनके प्रति जो उनकी नरमी थी उसको लेकर। तो क्या आपके पास यह अधिकार है कि आप देश की जनता को यह बताएं कि पैसा लेके बाहर भागोगे तो एजेंसीज कार्रवाई नहीं करेंगी क्या? तो मैं यही तो आपसे पूछना चाहता हूं, क्या
बांसुरी स्वराज, जो अब भारतीय जनता पार्टी की शायद छोटी मोटी नेता हैं, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि मणिपुर में जब बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को यह सिखा रही थी राजस्थान में महिलाओं के साथ जो अपमान हो रहा है उस पर क्यों ना बोला जाए, मामले को भटकाने का प्रयास कर रही थी। तो वो तो उनके फर्म में काम कर रही थी, क्या उनसे कुछ पूछताछ हुई? और जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जीवित थी तब उनसे कुछ पूछताछ हुई थी क्या? नहीं हुई थी ना। और आपकी गाज किस पर गिरती है? आपकी गाज गिरती है सत्येंद्र जैन पर, मनीष सिसोदिया पर, अनिल देशमुख पर, नवाब मलिक पर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर, उन पर आपकी गाज गिरती है। यानी कि ईडी की गाज सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर गिरती है। इसलिए जब आप संसद में खड़े होकर इस तरह से धमकी दे रही हैं ना, उसे मैं गंभीरता से लेना चाहूंगा। और हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार के ऊपर मॉरल हाई ग्राउंड रखने का, कतई नहीं है। एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, यहां पर आप जो मिलन देखेंगे दो लोगों के बीच में, जो गर्मजोशी देखेंगे ना, राम भरत मिलाप उसके सामने फीका पड़ जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से थपकी दे रहे हैं अजीत पवार को। यह वीडियो देखिए दोस्तों, लूप पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह वीडियो वायरल हो रहा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके बारे में नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था। याद कीजिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था, अजीत पवार चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। आज अजीत पवार जहां पर हैं, हो सकता है कल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि कल एक वीडियो वायरल हो रहा था कि अजीत पवार जो हैं वो एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर आकर बैठ गए थे। कहने का अर्थ यह है कि आज आप अजीत पवार को आपने अपने खेमे में शामिल कर लिया, क्योंकि आपको एनसीपी को तोड़ना है। वो एनसीपी, वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसे आप नेचुरली करप्ट पार्टी कहते थे। अब आपको शर्म नहीं आती? मीनाक्षी लेखी जी, देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से गर्मजोशी दिखा रहे हैं अजीत पवार को लेकर। अब आपको शर्म नहीं आती जब आप दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जब आप दूसरों पर कहते हैं कि पैसा लेके भाग जाओगे? तो बताइए ना, क्यों भागे ये लोग सब मोदी काल में? बताइए कपिल मिश्रा से क्या पूछताछ की गई? क्योंकि ट्रंप की यात्रा के दौरान यही व्यक्ति धमकी दे रहा था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि सुप्रिया सुले ने, शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का हवाला देकर यह कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी ने सबको भ्रष्ट बताया था, मगर भाजपा ने भी एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था, और अब अजीत पवार के साथ आपने सांठगांठ कर लिए। सुनिए सुप्रिया सुले ने किस तरह से पोल खोल की इनकी। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हम सबको चोर कहती थी। ठीक है, उन्होंने कहा, बट ये भी कहते थे, मुझे याद है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी इस देश में कौन है, तो वो एनसीपी है। ये इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके किया था। So can I get a clarification from this government? Now they are in government with them. So they should take their word back. It's a nationalist Congress party. It is not a naturally corrupt party. इसका जवाब इस सरकार ने देना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से धमकी दी है मीनाक्षी लेखी ने, और मैं इसे धमकी इसलिए कह रहा हूं, बेशक वो कह रही हैं कि मैंने मजाक किया था, मगर मैं इसे धमकी इसलिए मानता हूं क्योंकि हम प्रमाण देख रहे हैं अपने सामने किस तरह से कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पर होती है। स्वाभाविक है, इस पर विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राघव चड्ढा जो कि सांसद हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, अंग्रेजी में उनका बयान है, बीजेपी यूनियन मिनिस्टर ओपनली थ्रेटन्स ऑपोजिशन एमपीज विद ईडी रेड्स ऑन पार्लियामेंट फ्लोर। दिस अब्यूज ऑफ पावर इज अलार्मिंग। हर थ्रेटनिंग स्टेटमेंट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट सेंटर इज लेवरेजिंग ईडी रेड्स टू स्टाइफल द ऑपोजिशंस वॉइस। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि एक केंद्रीय मंत्री खुलेआम धमकी दे रहा है विपक्ष के सांसदों को, वो भी संसद के पटल पर, कि तुम पर ईडी की रेड करवा दूंगी। और जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है ये शॉकिंग है। वो आगे कहते हैं कि उनके बयान से साफ है कि केंद्र जो है वो ईडी का इस्तेमाल कर रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। और मैं आपको एक बतला दूं, जो सदन में जो चेयर पर बैठे थे उस वक्त, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ये रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। यानी कि एक करारा तमाचा मीनाक्षी लेखी के इस बयान पर। अब मैं आपको बताता हूं सुप्रिया सुनेत ने क्या कहा। ये भाजपा सरकार में मंत्री हैं, सदन में खुली धमकी दे रहे हैं, ईडी तुम्हारे घर ना आ जाए, समाचार समाप्त।
नहीं सुप्रिया जी, समाचार समाप्त नहीं है, क्योंकि अभी तो 1 साल से कम का समय बचा है 2024 के लोकसभा चुनावों में। ईडी तो अभी और एक्टिव होने वाली है, ईडी और भी कार्रवाई करने वाली है, और इस देश का मीडिया सवाल नहीं खड़े करने वाला है। ये देश का मीडिया पूरी तरह से इस दोहरे मापदंड को सराखों पर बिठाएगा, नतमस्तक होगा और उनके जूते भी चाटने का काम करेगा। माफी चाहूंगा इस कड़ी शब्दावली के लिए, मगर यह हकीकत है। यह अप्रत्याशित है कि एक सांसद इस तरह से सदन के अंदर धमकी दे रहा है, और सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, दंगा भड़काने को लेकर दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जिस दंगा भड़काने की बात मीनाक्षी लेखी कर रही हैं, उन्हें अपने ही राज्यों मणिपुर और हरियाणा की तरफ देख लेना चाहिए। किस तरह से आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि हर किसी को मैं सुरक्षा नहीं दे सकता। किस तरह से मणिपुर के आपके मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ये कह रहे थे कि जो 2 लड़कियां निर्वस्त्र घुमाई जा रही थी वो तो सिर्फ एक मामला है। ऐसे दर्जनों 100 से ऊपर केसेस हैं। यह आपके मुख्यमंत्री कह रहे थे। अगर प्रशासन, सुशासन इन तमाम मुद्दों को लेकर आईना दिखाने की जरूरत है, तो वो आईना आपको देखने की जरूरत है मीनाक्षी जी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को देखने की जरूरत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।